हेलो व्यूवर, ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आयरा कामयार के साथ एक फैमिली फंक्शन में पहुंच जाती है। वो इरफान साहब से मिलने उनके पास जाती है तो वो फौरन गुस्से में मुंह मोड़ लेते हैं। कहते हैं कि तुम मेरे लिए उसी दिन मर गई थी जब इस बदतमीज इंसान से शादी की थी। कामयार कहता है मेरे इस हाल की जिम्मेदार भी तो आपकी ही बेटी है, किसी ने मुझे इस कदर बदतमीज और बेहिस बना दिया है। इरफान साहब कहते हैं अपनी बकवास बंद करो। इसी तरह इन दोनों की बहस शुरू हो जाती है। आयरा ये सब कुछ देखकर वहाँ से रोते हुए चली जाती है और वो सीधा अपने घर पहुंच जाती है। वो घर जाकर से में अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और जमीन पर गिर के बेहोश हो जाती है। कामयार जब घर पहुंचता है तो आयरा को जमीन पर गिरे बेहोश देखकर परेशान हो जाता है। वो उसे लेकर फौरन हॉस्पिटल पहुंच जाता है। डॉक्टर कहती हैं कि इसके हाथ से काफी ज्यादा खून बह चुका है, अभी तक इसे होश नहीं आया। इरफान साहब भी फौरन हॉस्पिटल पहुंचते हैं और कामयार से कहते हैं कि तुमने क्या किया है मेरी बेटी के साथ। कामयार कहता है कसूर आपका है, आपने ही वहाँ पर इतनी बड़ी महफिल में इसका दिल दुखाया था। कुछ देर बाद आयरा को होश आता है तो इरफान साहब उनके पास जाते हैं। इरफान साहब आयरा को कहते हैं बेटा मुझे माफ कर दो, मुझे आपके साथ ये सलूक नहीं करना चाहिए था। अगर वो इंसान तुम्हारे लायक नहीं है, तुमने उसकी वजह से अपने आप को अजियत देने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाबा सारा कसूर तो मेरा ही है क्योंकि मैंने दो मोहब्बत करने वालों को अपने आप से नाराज कर दिया है। आप भी मुझसे नफरत करने लगे हैं और कामयार भी। उसी वक्त कामयार कमरे में आएगा और कहेगा आयरा तुम्हें मेरी वजह से अपनी जान देने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं तुमसे कितनी भी नफरत करने की कोशिश करूं मगर मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। मैं अब तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा और न ही अब तुम्हें मैं अपनी शक्ल दिखाऊंगा। कहकर कामयार फौरन वहाँ से चला जाएगा। इरफान साहब आयरा को अपने घर लेकर जाएंगे। कुछ दिन गुजरेंगे तो कामयार को आयरा भुला देगी और इरफान साहब के कहने पर मुल्क छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाएगी। घर से एयरपोर्ट के लिए निकल ही रहेगी तो अचानक वहाँ पर फारिया पहुँच जाएगी। आयरा उसे देखकर हैरान हो जाएगी। फारिया कहेगी प्लीज कामयार को छोड़कर नहीं जाओ, तुमसे वाकई ही बहुत मोहब्बत करता है। मैंने तुम दोनों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ पहुँचाई है, मुझे इसकी सजा मिल रही है। मेरी माँ बहुत जल्द इस दुनिया से जाने वाली है और फिर मैं अकेली रह जाऊंगी। इरफान साहब कहते हैं बेटा तुम्हें किसी की भी बातों में आने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये जरूर कामयार की ही कोई चाल है। फारिया कहेगी ऐसा कुछ भी नहीं है, कामयार तो हॉस्पिटल में है। आयरा से दूर होकर उसने अपनी हालत मजीद खराब कर ली है। आयरा ये सब कुछ सुनकर बहुत परेशान हो जाएगी और आयरा कहेगी बाबा मुझे इस वक्त हॉस्पिटल जाना है। कामयार के पास पहुंच जाएगी। कामयार कहेगा आयरा मैं जानता था तुम मुझे इस तरह इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। कामयार कहेगा प्लीज मुझे माफ कर दो। आयरा भी कहेगी मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर, प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है तुम पहले की तरह मत बनना। इसी तरह ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो सकती है। इसके अलावा तो कहानी में और कुछ नहीं बता इतना खास। आपको ये वीडियो कैसी लगी?